मैम क्लास 12th के एग्ज़ाम के रिजल्ट्स की टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर मेरा स्कोर 90% प्लस नहीं गया तो मैम मुझे DU का कॉलेज नहीं मिल पाएगा या मुझे JNU का कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो बच्चों यही टेंशन है ना आप सबके माइंड में, जिससे आपको लग रहा है कि आपका जो करियर है, जो ड्रीम है वो टूट कर रह जाएगा। सोच रहे हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब एडमिशन्स लेना यूनिवर्सिटीज़ में ईजी हुआ है। कैसे? जय श्री श्याम एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। तो आज हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल देने वाली हैं CUET की, कि CUET है क्या, इसका क्या कंटेंट है, मतलब इस पे क्या फोकस करना है, किस टाइप का स्कोर आना चाहिए, तो आपको प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पर बेटा बात करते हैं बिल्कुल डिटेल में। तो आइए मूविंग टू द वीडियो, आइए बात करते हैं डिटेल में CUET के बारे में। पहले इसे CUCET भी बोला जाता था, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन अब क्या बोला जाता है CUET। ये प्रपोज किसने किया था इंडिया में? इंडिया में ये प्रपोज किया था, मतलब सजेशन किसने दिया था कि CUET जैसा कोई टेस्ट होना चाहिए? तो ये दिया था बेटा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने, यानी कि UGC। ऑल इंडिया लेवल पे ये एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होता है, जिसे हम ग्रुप ऑफ टेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत से टेस्ट हैं जो एक स्टूडेंट को देने पड़ते हैं CUET को क्रैक करने के लिए। आगे बात करें तो ये कंडक्ट कौन करता है? कंडक्ट कर रहा है NTA, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेक्स्ट, एडमिशन आप बहुत से कोर्सेज में ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CUET। क्या क्या कोर्सेज है वो? UG कोर्सेज यानी कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज, PG पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफाइड कोर्सेज एंड वेरियस इंटीग्रेटेड कोर्सेज। तो आपको अगर इनमें से किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपको CUET क्लियर करना होगा। नेक्स्ट, ये जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इट इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट एग्जाम इन इंडिया। तो बेटा इसको लाइटली लेने की बिल्कुल गलती मत करना। सेकेंड लार्जेस्ट एग्जाम अगर इसे बोला जा रहा है ऑल ओवर इंडिया का, तो डेफिनेटली आप समझो थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल अप ही होगा। अगर सीरियसली प्रिपेयर करोगे तभी इसे क्रैक कर सकते हो, सीरियस नहीं हो इसके बारे में तो आप क्रैक नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि इसमें मैम कंटेंट होता क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हमारी नॉलेज चेक की जाती है। तो बेटा अगर CUET के कंटेंट के बारे में हम बात करें 2020-23 के बारे में, सो देयर आर 3 सेक्शंस इन योर एग्जाम। फर्स्ट सेक्शन इज रिलेटेड टू लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें 33 लैंग्वेजेस आपको दी जाएंगी, उसमें से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन इज सेकेंड सेक्शन विच इज डोमेन टेस्ट। डोमेन टेस्ट मतलब आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक की जाएगी। तो आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ द सब्जेक्ट्स अवेलेबल। राउंड ऑफ 27 सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसमें से आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक होती है सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 की बात करूँ तो इट इज़ बेटा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट मतलब जनरल नॉलेज चेक की जाएगी, रीजनिंग एबिलिटी आपकी चेक की जाएगी, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देकर। न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक की जाएगी, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि क्वांटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे टू चेक योर रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड GK। सो नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे डिटेल में अबाउट सेक्शन 1 विच इज लैंग्वेज टेस्ट। तो लैंग्वेज टेस्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, आपको कोई भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होंगी, ठीक है। मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो और 33 लैंग्वेजेस आपके पास अवेलेबल होंगी, जिसमें से आपको 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी होगी। हिंदी इंग्लिश तो इसमें है ही है, साथ में पंजाबी भी है, मराठी, गुजराती, देयर आर वेरियस ऑप्शंस जिसमें से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। 200 मार्क्स का बेटा ये पेपर होगा आपका एक लैंग्वेज का। एक क्वेश्चन इसमें 5 मार्क्स का होता है एंड आपको 50 क्वेश्चंस लैंग्वेज टेस्ट में दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, मतलब 10 क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलने वाली है। एंड ड्यूरेशन जो रहेगी वो एक लैंग्वेज के लिए रहेगी 45 मिनट्स। नेक्स्ट बेटा अब बात करेंगे सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 विच इज डोमेन टेस्ट। डोमेन टेस्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक की जाती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो बेटा 27 डोमेन्स अवेलेबल है राउंड, एंड उसमें से आपको कोई भी 3 सेलेक्ट करने हैं। मैक्सिमम आप
6 सेलेक्ट कर सकते हो। कॉमर्स स्ट्रीम के जो बच्चे हैं वो तो अपने ये फेवरेट सब्जेक्ट्स जो उनके रहते हैं वो तो सेलेक्ट करेंगे ही, 3 ये जो है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। अब इसमें भी अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो सेम है बेटा जैसे लैंग्वेज टेस्ट में है, 50 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एंड आउट ऑफ दैट 50 क्वेश्चंस यू नीड टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस ओनली, यानी कि 10 क्वेश्चंस में चॉइस आने वाली है। नेक्स्ट, कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, मतलब इस तरीके से चॉइस है कि आपको 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको कोई भी अटेम्प्ट करने हैं 40 क्वेश्चंस। नेक्स्ट बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क्स का रहेगा। ओवरऑल मार्क्स जो इस टेस्ट के होंगे, डोमेन टेस्ट के, वो 200 मार्क्स हैं एक सब्जेक्ट के। टाइम आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की, विच इज जनरल टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, जनरल टेस्ट में आपकी जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये टेस्ट आपका 250 मार्क्स का होगा ओवरऑल, ड्यूरेशन 45 मिनट्स है। वही सेम एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और आपको इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो। 60 क्वेश्चंस में से 50 आपको सेलेक्ट करने हैं कि किसका आंसर मैं देना चाहता हूं या चाहती हूं। सो ये तो था बेटा सेक्शन वाइज सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि हाउ टू गिव सीयूईटी एग्जाम। सीयूईटी एग्जाम कैसे दिया जाएगा बेटा? सीयूईटी एग्जाम टोटली ऑनलाइन एग्जाम है और एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मतलब आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको एक जो आपको लग रहा है कि करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना होगा आउट ऑफ द अवेलेबल क्वेश्चंस। नेक्स्ट, 3 स्लॉट्स में आपका ये ओवरऑल एग्जाम होगा। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 ये आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कौन से स्लॉट में देना है। नेक्स्ट, और अगर मैं बात करूं ओवरऑल आप 9 टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सीयूईटी की वेबसाइट क्या है? मान लो आपको कोई इंफॉर्मेशन वेबसाइट के थ्रू ही चाहिए तो कैसे लेनी है बेटा? सीयूईटी की वेबसाइट है cuet.samarth.ac.in। सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ सीयूईटी। नेक्स्ट, मार्किंग स्कीम की अगर बात करें, जो कि बहुत जरूरी है इसकी नॉलेज होना। मार्किंग स्कीम में अगर बात करेंगे तो बेटा इस पे फोकस करने की ये बात है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। ध्यान से सुनना, एक राइट आंसर अगर आप कर रहे हो तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक रॉन्ग आंसर कर रहे हो, दे रहे हो, तो -1 मार्क बेटा डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आपने क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट छोड़ दिया है तो 0 मार्क्स फॉर दैट। सो बहुत ही कॉन्शियसली आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है बेटा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। अभी तक आपने जो सीबीएसई क्लास 12 के एग्जाम्स दिए उसमें या अब तक स्कूल लेवल पे जो दिए बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट ध्यान रहे सीयूईटी में यू आर हैविंग नेगेटिव मार्किंग। आपका एक रॉन्ग आंसर आपके 1 मार्क को कम कर देगा, आपका ओवरऑल स्कोर 1 मार्क से कम कर देगा। सो बी कॉन्शियस व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। नेक्स्ट अब बात करेंगे टिप्स टू क्रैक सीयूईटी। सीयूईटी मैम कैसे क्रैक करें, क्या प्रो टिप्स रहेंगी? तो बेटा देखते हैं। सबसे पहली टिप, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे फोकस करना है। क्रैमिंग नहीं करनी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज है, आपकी कॉन्सेप्ट नॉलेज चेक की जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे आपने क्रैमिंग नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली जाके अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तभी आप आंसर्स कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करें बेटा, इससे आपको पता लगेगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। नेक्स्ट, डोंट स्टक ऑन वन क्वेश्चन। ऐसा नहीं होना चाहिए लाइक लेट सपोज यू आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th का कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बैठे उसी पे हो कि कब समझ में आएगा, कब मेरे माइंड में आंसर आएगा। नहीं बेटा, आपको क्या करना है, एक जनरल सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। वो क्या, 10 to 15 सेकंड में फटाफट से क्वेश्चन रीड करो और एनालाइज कर लो कि आप उसका आंसर कर पाओगे या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसका आंसर कर पाऊंगी तो रुक जाओ, इस पे और टाइम डिवोट कर लो, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 40 to 45 मिनट्स और, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं
10 to 15 सेकंड्स में लग रहा है ये क्वेश्चन का आंसर मुझसे नहीं निकलने वाला है, छोड़ दो बेटा, स्किप दैट क्वेश्चन एंड मूव टू द नेक्स्ट। मतलब स्पीड अपनी मेंटेन रखें अच्छे से। नेक्स्ट, एवरेज टाइम जो आप देंगे एक क्वेश्चन के आंसर के लिए, आपको 40 to 45 सेकेंड्स इतना ही देना है, उससे ऊपर नहीं। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ऐसा नहीं करना बेटा आज पढ़ लिया, 2 दिन नहीं पढ़े, फिर तीसरे दिन पढ़ लिए और चौथे दिन नहीं पढ़े, 5वें दिन नहीं पढ़े, फिर छठे दिन पढ़ लिए, ऐसे कोई सक्सेस नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, डेली आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा सीयूईटी पे। मैं तो ये कहूंगी अभी आप और कर ही क्या रहे हो, सीयूईटी की प्रिपरेशन ही तो कर रहे हो बेटा, तो कम से कम 7 to 8 आवर्स आपको डिवोट करने ही चाहिए सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। अब मैं आपको इसका भी प्रूफ दे देती हूँ कंपटीशन क्यों टफ होने वाला है। बेटा अगर हम देखें CUET 2023 का, 2023 में हमारे पास 22 लाख प्लस एस्पिरेंट्स हैं, मतलब 22 लाख से ऊपर के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं CUET में 2023 में। सीट्स कितनी है? सीट्स हैं सिर्फ 2 लाख अराउंड। तो आप खुद सोचो बेटा, 22 लाख स्टूडेंट्स और सीट सिर्फ कितनी? 2 लाख। तो सोचो अगर इन 2 लाख में आना है तो आपको कितनी मेहनत करने की नीड है। तो वही मैं बार बार यहाँ पे कहूंगी, डोंट टेक CUET लाइटली, अच्छे से प्रिपरेशन करे बेटा इसकी। और ये भी माइंड सेट करके मत बैठना जो 12th में था बस वही आ जाएगा, तो हमने तो कर ही रखा है 12th क्लास की, तो प्रिपरेशन हमारी अच्छी हुई थी तो हमारा CUET क्रैक हो जाएगा। नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, ये गलती मत करना। अच्छे से प्रिपेयर करना, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करे बिना अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट मत मानना, वरना बहुत बड़ी गलती कर दोगे। नेक्स्ट, जो ड्रीम होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का DU में एडमिशन लेना, तो ये कौन सी कट ऑफ जाएगी मैम, कितनी कट ऑफ जाएगी कि हमें DU में एडमिशन मिल जाएगा? तो बेटा DU में जैसे कि हमें पता है कि नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है एंड ऑफ कैंपस है। सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है नॉर्थ कैंपस के लिए, साउथ कैंपस में कंपैरेटिवली कम एंड ऑफ कैंपस के कॉलेजेस के लिए उससे भी कम। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा CUET में कैसा स्कोर आना चाहिए। तो बेटा अगर आपका स्कोर CUET का 730 प्लस आ जाता है आउट ऑफ 800, तो आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका स्कोर 650 से लेके 730 के बीच में आता है तो आपको साउथ कैंपस मिल जाएगा। और अगर ऑफ कैंपस में अगर आपका स्कोर 400, 500 या 600 आता है तो ऑफ कैंपस ही मिलेगा। तो बेटा जब मेहनत करनी है तो टॉप के लिए करो ना, मेहनत करनी है तो अच्छे से करो, कंसिस्टेंट होके करो। तो टारगेट यही रखो कि नॉर्थ कैंपस में आए, उसके लिए क्या होगा, बस मेहनत करनी है। तो मेहनत से डरो मत बेटा, मेहनत करते रहो। तो यहाँ पर आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर गोइंग टू अपीयर इन CUET। और अगर आपको बेटा कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।